गुड मॉर्निंग। आज है नया दिन। हम निकल रहे हैं अभी स्कर्दू से। चेकआउट हो गया है और आज का हमारा सफ़र जो है वो है नारान तक वापसी, यानी कि लाहौर के लिए। यहाँ से लगने वाले हैं तकरीबन 7 साढ़े 7 घंटे। थोड़ी बहुत बीच में ब्रेक्स रहेंगी लेकिन 8 घंटे लग ही जाएंगे बड़े आराम से। व्यू पॉइंट भी आएंगे तो वहाँ पे थोड़ा रुकना होगा तो उससे टाइम वेस्ट हो जाता है। अभी बजे हैं तकरीबन 9:30 और प्लान है कि अगर हम 6 बजे तक नारान पहुंच जाएं तो अच्छी बात होएगी। डे लाइट में वहां पहुंच जाएंगे। अभी प्लान है कि यहाँ एक कचूरा लेक काफ़ी पॉपुलर है, अगर ऑप्शन मिली वहाँ दूर से देखने की तो वहाँ का प्लान है अभी। ये चीज़ ज़रूर नोटिस किया मैंने कि इतनी व्हीकल्स नहीं है एक तो, और थोड़ी पॉपुलेशन कम है तो रोड्स इतनी कंजेस्टेड नहीं लगती। यही रास्ता आगे जाने वाला है जो करोग्राम हाईवे से मिलेगा। बस थोड़ा सा साइड ट्रिप है। जो अट्रैक्शंस आने वाली हैं दो, अपर और लोअर कचूरा लेक। यहाँ से तकरीबन 30 मिनट का सफ़र है वहाँ तक। थोड़ा सा स्कर्दू के बाहर बाहर है वो। अभी भी बर्फ़ है, आप देख सकते हो जो पीक्स हैं उन पे अभी भी बर्फ़ है वैसे थोड़ी थोड़ी। अभी हम तकरीबन शहर के बाहर आ गए हैं। तकरीबन डेजर्ट आ गया अभी यहाँ पे। मेरे ख्याल से कतपना डेजर्ट कहते हैं शायद, जो कि हमारे दोनों तरफ ही है। राइट पे एयरपोर्ट आ जाता है और लेफ़्ट पे डेजर्ट है जो पहाड़ियों से लेके इस रोड तक। तो अभी हमने स्कर्दू पूरा पीछे छोड़ दिया, जो मेट्रो स्कर्दू है एक तरह से। कोई ज़्यादा मुझे फॉरेनर नहीं दिखे यहाँ पे स्कर्दू में। मेरे ख्याल से 10 के आसपास जो होटल वाले हैं वो कह रहे थे आज के कल की बुकिंग है। थोड़े फॉरेनर्स आ रहे हैं हंगरी वगैरह से और टर्की वगैरह से। पर मैंने सिर्फ तकरीबन 3 फॉरेनर्स देखे। जो सेकंड पार्ट ऑफ द सीज़न होता है यहाँ पे, मेरे ख्याल से अगस्त जब ऑटम आ जाती है तो उसमें फिर दोबारा टूरिस्ट बाहर से आते हैं। और बीच का जो अभी मौसम है विद समर्स जो है यहाँ की, जून से लेके अगस्त तक, तो वो डोमेस्टिक टूरिस्ट सीज़न रहता है। तो हम आ गए एकदम पहाड़ियों के बगल में अभी, और 5 से 8 मिनट आगे हमारा पहला स्टॉप है। अब मुझे पता नहीं कि वहाँ पे गाड़ी कितनी दूर खड़ी करनी पड़ेगी या कितनी दूर लेक है, रिजॉर्ट है क्योंकि, तो इसलिए एंट्री फ़ी लेते हैं वो। यहाँ पे हाईवे पे भी आपको काफ़ी अटेंटिव रहना पड़ता है। रैंडमली बीच में जैसे ये रही कि कुछ भी सड़क ख़राब हो सकती है या बम्प आ जाता है कई बार बिना वार्निंग के। बस आपको एंटिसिपेट करनी पड़ती है वो चीज़। 90% या 95% हाईवे बहुत ही अच्छा है, लेकिन बीच में आपको पैचेस मिल जाएंगे ऐसे कि सडनली बम्प आ गया है या सडनली कोई गड्ढा आ गया तो गाड़ी के लिए वो बड़ा ही बेकार हो जाती चीज़। तो पीछे था हमारे इन दस व्यू पॉइंट। हम आपको टूरिस्ट काफ़ी दिखे होंगे क्योंकि वहाँ पे हम आते वक्त भी रुके थे। बाकी बहुत सारी अट्रैक्शन हैं स्कर्दू में, मैंने तो सिर्फ 2-3 ही कवर की हैं। In 500 meters, turn left onto Shangri-La Resort Road, Upper Katchera Road. तो गूगल ने मुझे बता दिया है कि हमारी डेस्टिनेशन आ गई आगे, बस नज़दीक। तो ये आगे हमारी रोड, देखते हैं कि कहाँ तक अलाउ करते हैं आगे गाड़ियाँ वगैरह। जाके ही पता चलेगा। अभी बहुत ही रफ़ लग रही है ये तो, छोटी सी गांव की सड़क है। इतने टूरिस्ट अभी ऑलरेडी गाड़ी में जा रहे हैं उस तरफ, तो कितना बिज़ी होने वाला है आगे। ट्रैफिक जैम ही लगने वाला है। और हम आए हैं काफ़ी सुबह भी हुए हैं तकरीबन 10 पर, क्योंकि छुट्टियाँ हैं अभी तो लोकल टूरिस्ट बहुत ड्रोव्स में आ रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा सा ये है कि जो लोग स्कर्दू में ऑलरेडी होंगे बस वही हैं जो यहाँ पे अभी पहुँचे हैं। बाकी से हम थोड़ा सा बच जाएंगे। 6 कार्स जा रही हैं आगे और मेरे पीछे आ रही हैं 2। ट्रैफिक जैम ही है अभी। आधा किलोमीटर और। डोमेस्टिक टूरिस्ट मेरे ख्याल से सुबह सुबह आके निकल रहे हैं।
अभी अभी काफ़ी पॉपुलर हो गई है डेस्टिनेशन, पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी। ईज़िली आगे 6-7 गाड़ियाँ हैं अभी हमारे, और पीछे हैं 2 वैन वगैरह हैं। जो मुझे लग रहा है कि दोपहर तक यहाँ शायद ट्रैफिक जैम लग जाए, क्योंकि अभी से वो बहुत बिज़ी हो रहा है। वो जो है पार्किंग बंद कर रखी है जो आगे जाने की है, तो अंदर जाने के लिए एंट्री फ़ी है, और वरना वो बंद कर रखी है। तो ट्रैफिक जैम लग गया है कि एंट्री फ़ी आपको देनी है अंदर जाके। मेरे ख्याल से 1000 रुपये एंट्री फ़ी है। तो रिज़ॉर्ट की थी एंट्री फ़ी। आगे जो थी हाइक जो परकचूरा लेक की है, तो फिर मैंने प्लान, अभी मेरे पास लूज़ कैश है नहीं, तो प्लान वो करना पड़ा थोड़ा स्क्रैप। अभी बस 5 मिनट और है और हम आ जाएंगे कराक्रम हाईवे पे। ये जो जगलोट से स्कर्दू का हाईवे है वो हम अभी एग्ज़िट करने वाले हैं। बस 3 घंटे लगे हैं, ज़्यादा कोई बुरा नहीं है। बस ऑलमोस्ट ये आ गया राउंड, ये आ गया ब्रिज। और आगे जगलोट रोड। यहाँ से हमें लगने वाले हैं तकरीबन 4 घंटे नारान के लिए। तो देखते हैं कि कब पहुँचते हैं। तो हम आ गए हैं रायकोट ब्रिज। अभी हम यहाँ से बस क्रॉस करेंगे, सीधा वापस फेरी मेडो को स्किप करके। ये है कुछ यहाँ का सीन। अभी आप देख ही सकते हो कि कितना बिज़ी है, सारे लोग आ रखे हैं तकरीबन। तो ये है बाबूसर टॉप। आज जैसे कि सारा पाकिस्तानी यहाँ आ गया है, मेरे ख्याल से 30 मिनट हो गए हैं मुझे यहीं पे। तो गाड़ी बस मूव हो नहीं रही कहीं पे, धीरे धीरे चल रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा रश है, इनफैक्ट मार्केट ही लग रखी है। तो बहुत रश है, जैसे साइड पे भी। इतना ज़्यादा रश है कि आप पूछो मत। बसेस ही बसेस, सारा टॉप जो है वो पूरा बंद हो रखा है। मेरे ख्याल से जितनी देर में जा रहा हूँ नीचे, तब तक आपको कार ही कार मिलेगी। तो ये हालत होती है वैसे जब बिज़ी होता है ईद के बाद, तो इतना ही रश रहता है। मेरे ख्याल से 60 और किलोमीटर्स है यहाँ से। तो यहाँ से आपको अभी अंदाज़ा हो जाना है कि कितना ट्रैफिक है, कि लाइन ही रख रखी है कार की। बस कार ही कार आ रही हैं ऊपर, इनफैक्ट वो नीचे तक जा रही है कार की लाइन। तो सारे जो प्लेन के हैं वो ईद की छुट्टियों के बाद बस इसी रास्ते ऊपर आते हैं। तो पूरा पैक्ड रहने वाला है नीचे तक। मेरे ख्याल से नारान तक ही रश रहेगा अभी। और जब मैं ऊपर जा रहा था तो ये सड़क बिल्कुल खाली थी, हार्डली कोई बंदा था। अभी तो बस रास्ता नीचे तक ही कार है।
ये है ट्रैफिक जो है नारान में। अब बहुत बंदे नीचे जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा बंदे ऊपर आ रहे हैं। अगर मैं देखूं वो एंड तक तकरीबन सिंगल फाइल कारों की है, जो कि मेरे ख्याल से जाएगी बाटाकुंडी तक। नारान भी जा सकती है वैसे, पर देखते हैं। अभी 1-1.25 घंटा लिख रखा है 50 किलोमीटर के लिए, तो देखते हैं कितना लगता है वहाँ तक। अभी तो मूव नहीं हो रहा ट्रैफिक, एकदम बस स्टैंड स्टिल पे है। अभी शाम हो रही है, तकरीबन 4:30 बजे हैं, तो सारे लोग मेरे ख्याल से या तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं या फिर वापस आ रहे हैं वहाँ से। तो ज़्यादा लग नहीं रहा मुझे मूवमेंट, वो सामने तक वैसे ही है। तो हम टाइम से चले थे, तो इसलिए आज 6 बजे से पहले पहुँच जाएंगे। अगर टाइम मिला तो मैं जो लेक आती है वहाँ भी जा आऊँगा आज। वहाँ पे आपको दिख रही है आइस शेल्फ दोनों तरफ ही, जो कि अभी मेल्ट हो रही है। तो हम आ गए हैं नारान। ये पूरा एरिया ट्रांसफॉर्म हो चुका है। जब मैं गया था तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले, तो यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं थी, थोड़ी सी चहल पहल थी। अभी तो ये पूरा टाउन एक तरह से क्या बोलते हैं, कन्वर्ट हो चुका है पूरा वेकेशन टाउन में। कोई जगह है ही नहीं कि जहाँ पे गाड़ी ना मिले। सारा एरिया जो है बस वो भर रखा है टूरिस्ट से, इतने ज़्यादा हैं कि पूछो मत आप। हर एक जितनी भी स्पॉट्स हैं वो सारी गाड़ियों से भर रखी हैं। मेरे साथ में जा रही है इंडस रिवर, और ऑलमोस्ट बाबूसर टॉप से लेके यहाँ तक बिल्कुल स्पॉट नहीं थी भाई। एकदम पिकनिक टाउन बन गया अब तो, कि सारा पाकिस्तान बस यहीं आ रखा है। कि राइट साइड पे मेरे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं और ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। अभी सनसेट हुई नहीं है वैसे। ड्राइविंग था पूछो मत, के इतनी बेकार ड्राइविंग है ना कई बार लोगों की, कि बस साउथ एशिया में ये चीज़ बहुत है। अभी क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा हो गया तो और भी थोड़ा मुश्किल हो गया है ड्राइव करना। वाकई बहुत रश है। जहाँ पे हमने जाना है मुझे ये भी नहीं पता कि वो रोड कोई ज़्यादा अच्छी लग नहीं रही मुझे। देखते हैं कि कैसी है रोड। जो जीप्स वगैरह ये आ रही हैं, बाप रे बाप, यहाँ पे भी खूब रश है। होपफुली जब तक हम आएंगे तो शायद ये फोर व्हील ड्राइव ना हो तो अच्छा है। जीप ही जीप दिख रही है वैसे तो मुझे। आगे तक थोड़ा चल के देखते हैं कि कितनी बुरी है। अच्छा, गाड़ियाँ दिखी हैं मुझे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस तो है कि इतनी बुरी भी रोड नहीं होएगी, कि अगर गाड़ियाँ आ रही हैं तो हम भी आ ही जाएंगे। यहाँ पे तो थोड़ी काफ़ी ख़राब है सड़क। ओह शिट, जीप ही जीप दिख रही हैं यहाँ पे तो, इस रोड पे तो। अच्छा चलो देखते हैं। गूगल मैप्स बता रहा है कि 35 मिनट लगने वाले हैं, पर जिस हिसाब की रोड है उसके हिसाब से मुझे लगता है मुझे ज़्यादा लग जाएंगे। जिस हिसाब से जीप्स आ रही हैं मुझे लग नहीं रहा कि ठीक ठाक रोड आगे है। ऑफ रोड ही लग रही है मुझे ज़्यादातर। जीप्स ही जीप्स दिख रही हैं ऊपर से नीचे तक। सड़क काफ़ी ख़राब होनी चाहिए आगे, वरना तो ज़्यादा कार्स यहाँ 4 व्हील ड्राइव दिखे। 30 minutes
कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत रफ़ है। प्लान मैंने कैंसिल कर दिया ऊपर जाने का, क्योंकि यहाँ से भी 4 व्हील ड्राइव का ही रास्ता है और बहुत स्लिपरी लग रहा है रास्ता ऊपर, तो कोई फ़ायदा नहीं जाने का। खासकर इतनी लेट से अच्छा डिनर करते हैं।